नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी की ऐसी हालत देख पिता पहुँचे बेटी की ससुराल और फिर जो फैसला लिया उससे सास और ननद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूनम अपने पापा के साथ अपने ससुराल पहुँची तो पूनम की सास और ननद पूनम के पापा का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों हड़बड़ा गईं। शायद पूनम के पापा का यह रूप देखकर आने वाले तूफान का अंदाज़ा तो दोनों पहले ही लगा चुकी थीं। फिर भी सुषमा जी झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे समधी जी, आप आइए न बैठिए। पूनम की सास हड़बड़ाते हुए बोली, गीतिका जाओ बेटा, अंकल जी के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था। पूनम की सास दौड़कर अंदर गई और हाथ का पंखा लाकर पूनम के पापा को हवा करने लगी। गीतिका भी दौड़कर ठंडा पानी का गिलास लेकर आई और जैसे ही रामपाल जी की तरफ पानी का गिलास पकड़ाया, रामपाल बाबू ने एक जोरदार तमाचा गीतिका के गाल पर रख दिया। क्या हुआ समधी जी? खबरदार अगर मेरे सामने और नाटक करने की कोशिश की तो। यह सुनकर तो गीतिका और उसकी माँ को सांप ही सूंघ गया, क्योंकि पूनम की सास और ननद ने पूनम को इतना टॉर्चर किया था। उन्हें तो पूरा यकीन था कि पूनम अपने घर जाकर कुछ नहीं बताएगी। कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, हम तो पूनम को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। क्यों पूनम बेटा, बताओ पापा को। पूनम की सास ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, खबरदार अगर मेरी बेटी को और धमकाने की कोशिश भी की तो। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, वह भी इस हालत में। अरे ऐसा करते हुए आप दोनों की रूह नहीं कांपी? ऐसी हालत में तो दुश्मन भी सहारा दे देते हैं और तुमने अपनी बहू को ही घर से निकाल दिया। जिस बेटी को हमने आज तक उंगली तक नहीं लगाई थी, उसकी तुमने ऐसी हालत बना दी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वही अकल ठिकाने लगाएगा आप दोनों की। तब पता चलेगा कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर पूनम के पापा ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाने लगे तो पूनम की सास रामपाल जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी सब जगह बदनामी हो जाएगी, हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पूनम की सास ने उसके पापा के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप लोगों ने माफ़ किया था मेरी बेटी को, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो मैं आपको कैसे माफ़ कर दूं? अरे कितनी धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ की थी। कितना मुश्किल होता है वह पल जब एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान के साथ विदा करता है। इतना कहते हुए पूनम के पापा नम आँखों से वह पल याद करने लगे जब उन्होंने पूनम का हाथ अखंड के हाथ में दिया था। वह एक आर्मी ऑफिसर था और कोचिंग के दौरान पूनम और अखंड की मुलाकात हुई थी। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे। पूनम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसने अखंड और अपने बारे में सब अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था। उसके मम्मी पापा को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। पूनम खुद भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च खुद निकालती। वह अपने मम्मी पापा पर शुरू से ही बोझ नहीं बनना चाहती थी। पूनम पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी मम्मी की मदद करती थी, इसलिए घर के सभी कामों में निपुण थी। धीरे धीरे अब पूनम और अखंड की दोस्ती नया मोड़ ले चुकी थी। जब कोचिंग खत्म हो गई और कुछ दिन बाद अखंड का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। वहाँ से आते ही अखंड ने अपने मम्मी पापा को पूनम के बारे में बताया। अखंड के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थीं। लेकिन बेटे के आगे ज़्यादा बोल नहीं पाईं। अखंड की बहन को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि अखंड और पूनम की शादी हो। वह अपनी दूर की ननद से अखंड की शादी कराना चाहती थी, पर प्यार के आगे सब झुक गए। अखंड और पूनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अखंड ने शादी से पहले पूनम से एक ही बात कही, कभी मेरे माता पिता का दिल तुम्हारे कारण नहीं दुखना चाहिए। पूनम का जवाब था, आप चिंता मत कीजिए,
आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोनों खुश थे। कुछ दिन बाहर घूमकर आए और आते ही पूनम ने घर संभाल लिया। अखंड की मम्मी कुछ नकचढ़े स्वभाव की थीं और जब भी उनकी बेटी मायके आती उसका व्यवहार पूनम के लिए और भी रूखा हो जाता। लेकिन पूनम सोचती, कुछ दिन की बात है, फिर दीदी भी मुझे अपना लेगी और पूरे दिल से वह अखंड की बहन गीतिका की इज्जत करती। पूनम और अखंड की शादी को 1 साल हो गया। छुट्टियों में अखंड आता तो घर में रौनक आ जाती। इधर गीतिका भी भाई के आते ही मैके आ जाती। अखंड के सामने तो सब ठीक रहता, उसके जाते ही पूनम को बात बात पर ताने देना, माँ को भाभी के खिलाफ भरना, यह सब करती। पूनम कभी अखंड से शिकायत ना करती। पूनम को जो भी टाइम मिलता अपनी पढ़ाई पूरी करती और बीएड की तैयारी में लग गई। उसने कई एग्ज़ाम भी दिए। एक दिन पूनम की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी और बुखार हो गया। तभी गीतिका वहाँ आ गई। पूनम अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी गीतिका वहाँ आ गई। उसने देखा माँ रसोई में चाय बना रही है तो उसने पूछा, पूनम कहाँ है? माँ ने कहा, पता नहीं महारानी, शायद आराम कर रही होंगी। आराम? गीतिका ने बिना देखे और जाने अपनी माँ को सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हें नौकरानी बना लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह सारा काम तुम पर थोप देगी और न जाने क्या क्या कहा। आखिर सुन सुनकर पूनम की सास भी बेटी के बहकावे में आ गईं और दोनों माँ बेटी काम छोड़कर कमरे में जाकर बातें करने लगीं। इधर पूनम थोड़ी देर में खुद उठकर आई, खाना बनाया, सबको खिलाकर दवाई खाकर लेट गई। आज उसे थोड़ा बुरा लगा कि माँ बेटी कितना बुरा सोचती हैं इसके बारे में। अगले दिन पूनम का जन्मदिन था, किसी को याद तक नहीं था। तभी अचानक से अखंड ने उसे सरप्राइज़ दिया। सब चौंक जाते हैं। पूनम बहुत खुश हुई, वह उसे गले से लगा लेता है। तभी अखंड को लगता है कि पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शरीर तप रहा है। उसने माँ और बहन को फटकार लगाई और पूनम को डॉक्टर के पास लेकर गया। वह वापस लौटा तो चेहरे की खुशी देख सबको अजीब लगा कि इसकी तबीयत खराब है फिर भी खुश कैसे। तब अखंड माँ के पैर छूकर बोलता है, माँ आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पूनम बहुत कमज़ोर है, खून की कमी है, तो उसके आराम और खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। गीतिका को पूनम से बहुत जलन हुई। जब तक अखंड वहाँ रहता है पूनम का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन अखंड की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थीं तो उसे वापस जाना था। अखंड के पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम पूनम का पूरा ध्यान रखेंगे। अखंड का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन वह अपने फ़र्ज को भी नहीं भूल सकता था। दिल पर पत्थर रखकर आखिर वह चला ही गया। समय बीतता गया। अखंड रोज़ सुबह शाम फ़ोन करके पूनम का हाल चाल पूछता। पूनम अखंड को तसल्ली देती रहती। अखंड आप क्यों इतनी चिंता करते हो? यहाँ पापा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और देखना मम्मी जी भी एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझेंगी। अखंड को पूनम की बातें सुनकर बड़ी तसल्ली मिलती। पर एक दिन सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अखंड का फ़ोन नहीं आया। अचानक 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। पूनम ने दौड़कर फ़ोन उठाया। उधर से खबर मिली कि अखंड आज सुबह मुठभेड़ में शहीद हो गया। यह सुनकर पूनम के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। यह देख पूनम के ससुर दौड़कर आए और पूनम को होश में लाने की कोशिश करने लगे। पूनम की सास भी दौड़कर पानी लेकर आईं और पूनम के चेहरे पर पानी की छींटें मारीं। बहुत देर बाद पूनम को होश आया। बहू कुछ तो बताओ, कौन था फ़ोन पर? तुम बेहोश कैसे हो गई? लेकिन पूनम चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, कुछ बोली नहीं। बहुत झकझोरने के बाद
पूनम दहाड़े मारकर रोते हुए अखंड के शहीद होने की बात बताई। इस खबर से तो मानो सब अंदर तक टूट गए। पूनम का परिवार एकदम बिखर गया। पूनम के ससुर ने किसी तरह खुद को संभाला और पूनम को भी उसके ससुर ने किसी तरह संभाला। खुशियाँ उनके दरवाजे तक आने से पहले ही रूठ गईं और सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अखंड की मौत के बाद पूनम की मम्मी पापा उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसके ससुर ने उसे ले जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि पूनम के पास उनके बेटे की एक ही तो आखिरी निशानी है। आप चिंता मत कीजिए, हम पूनम का बहुत ख्याल रखेंगे। आखिर पूनम ने भी गमों को अपनाकर अखंड की निशानी के बारे में ही सोचती। इधर गीतिका का आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा था और आते ही वह अपनी माँ को भड़काना शुरू कर देती थी। पूनम की सास पहले तो थोड़ा बहुत काम कर देती थी, लेकिन बेटी के सिखाने पर अब वह एक भी काम को हाथ न लगाती। उसके ससुर भी उसकी सास को समझाते, पर वह समझना ही नहीं चाहती थी। पूनम के सास के मन में तो अपनी बेटी की बातें घर करने लगी थीं। गीतिका रोज अपनी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती और अपनी माँ से कहती, देखा माँ, भाभी के आने से पहले हम कितने खुश थे, कितनी खुशियाँ थीं हमारे घर में, लेकिन भाभी के जब से अशुभ पांव इस घर में पड़े हैं, हमारे घर को तो जैसे किसी की नज़र ही लग गई। यहाँ तक कि मेरे भाई और आपके बेटे को भी खा गई। उसी दिन पूनम के ससुर ने अपनी बेटी की बातें सुन ली थी और एक खींचकर तमाचा अपनी बेटी के गाल पर जड़ दिया। आपने मुझ पर हाथ उठाया पापा? हाँ, तुम पर हाथ उठाया। अच्छा होता यह बहुत पहले उठ गया होता। अपना घर तो संभाल नहीं सकती और दूसरों के घरों को उजाड़ने में लगी है। खबरदार अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा तो। गीतिका रोती हुई अपने घर लौट गई। तुम भी सुन लो सुषमा, मुझे 4-5 दिन के लिए किसी काम से शहर जाना है, लेकिन मेरे बाद बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुषमा जी ने भी हाँ में सर हिला दिया और रामपाल जी बहू के सिर पर हाथ रखकर शहर के लिए निकल गए। पिता के जाते ही अगले दिन फिर पूनम की सास ने अपनी बेटी को घर बुला लिया। देखा माँ, मैं ना कहती थी कि यह हमारे घर के लायक ही नहीं है। अरे मेरे भैया को खा गई, अब देखना ऐसे ही कर करके यह एक एक को खा जाएगी। माँ तुम देख लेना, मैं तो कहती हूँ माँ, जब भैया ही नहीं रहे तो कैसी भाभी और कौन सी भाभी। सोच लो माँ, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दे और खुद इस घर की रानी बनकर राज करे। वह दिन दूर नहीं। बेटी की बातों में आकर सुषमा जी अचानक से उठी और पूनम का हाथ पकड़कर रसोई से खींचते हुए घर से बाहर करने लगीं। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। उसकी सास ने हाथ पकड़कर पूनम को घर के बाहर कर दिया। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या एक एक करके सबको खा जाएगी? माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन पूनम की सास ने उसकी एक ना सुनी। बेचारी पूनम सास के पैर पकड़कर गिर पड़ी और उसकी ननद मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पूनम की सास ने उसे घर से धक्का देकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पूनम बेचारी रोती बिलखती अपने पापा के घर पहुंची। पूनम को इस हालत में देख उसके मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गीतिका जैसे ही पानी लेकर आई, उसके पापा ने एक जोरदार तमाचा पूनम की ननद के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? अभी मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से बाहर धक्के मारकर निकालने का अंजाम क्या होता है। यह कहकर पूनम के पापा ने अपना फ़ोन निकाला
और पुलिस का नंबर मिलाने लगे। पूनम की सास उसके पापा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी सब जगह बदनामी हो जाएगी। तब तक पूनम के ससुर भी शहर से आ चुके थे। क्या हुआ भाई साहब, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? खुद ही देख लीजिए। पूनम के पापा ने उनकी पत्नी और बेटी की सारी करतूत पूनम के ससुर को बताई। यह सब सुन पूनम के ससुर का खून खौल उठा। एक थप्पड़ से पूनम की सास वहीं सोफे पर गिर गईं और दूसरा थप्पड़ उनकी बेटी के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें पहले मना किया था ना इस घर में आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? भाई साहब, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसे लोग माफ़ी से नहीं सुधरते। इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि लोगों को भी एक सबक मिले। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। लेकिन पूनम के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। सही कहा आपने, इन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। पूनम के ससुर ने अपनी बेटी और पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर कर दिया। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाते रह गईं, लेकिन पूनम के ससुर ने उनकी एक न सुनी। सुषमा जी अपनी बेटी से बोली, बेटा मैं अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी, मुझे भी अपने साथ ले चल अपने घर पर। क्या बोल रही हो मम्मी? माँ को बेटियों के ससुराल में रहना क्या शोभा देता है? मुझसे तो मेरी ही सास नहीं संभलती। आप अपना ठिकाना कहीं और देख लो। इतना कह वह वहाँ से चलती बनी और माँ पीछे से बेटी बेटी चिल्लाती रह गई। लेकिन गीतिका ने अपनी माँ को पलटकर भी नहीं देखा। उधर पूनम के ससुर ने अपनी बहू को नहीं जाने दिया और पूनम के पापा को दिलासा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, अब पूनम के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मैं पूनम को नहीं जाने दूंगा। पूनम के पापा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। पूनम के ससुर ने घर के लिए एक मेड रख ली थी। पूनम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और कई एग्ज़ाम दिए। कुछ महीनों बाद पूनम ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। पूनम की देखभाल के लिए पूनम की मम्मी 3 महीने तक उसके साथ ही रहीं। उसके ससुर भी उसकी देखभाल करते और ऐसे ही 3 महीने बीत गए। लेकिन ससुर जी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते थे। अचानक एक दिन खबर आई कि पूनम की नौकरी लग गई है, उसे टीचर की नौकरी मिली है। इस खबर ने तो पूरे घर में खुशियां ही बिखेर दी। पूनम सब कुछ पीछे भूल अपनी नौकरी करने लगी। एक दिन ससुर के भाई का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से घर आया। अपने चाचा जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। क्या हुआ चाचा, घर खाली खाली क्यों लग रहा है और चाची कहाँ हैं? चाचा जी आकाश को गले लगाकर बहुत रोए और सब कुछ आकाश को रोते रोते बताया। चाचा जी, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। इतना तो शायद मेरे पिता भी मेरे लिए नहीं करते जितना आपने मेरे लिए किया है। चाचा जी, मैं पूनम जी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बेटा मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर पूनम। नहीं पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती। पूनम ने साफ मना किया। बेटा मुझे तुम्हारा यह अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अकेली कहाँ हूँ पापा, आप हैं ना मेरे साथ। बेटा पता नहीं और कितने दिन बचे हैं इस ज़िंदगी के। और उसके बाद पूनम के ससुर ने पूनम को बहुत समझाया। आखिर में अपनी कसम देकर पूनम और आकाश की शादी करवा दी। पूनम और आकाश की शादी इस बार उसके ससुर जी ने करवाई थी, ना कि पूनम के पापा ने। आकाश ने पूनम और उसके बच्चों को बहुत प्यार दिया, पति के सारे फर्ज पूरे किए। उधर जब गीतिका के ससुराल वालों को गीतिका की सच्चाई पता चली तो उसके पति ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाते हुए एक दिन पूनम के पास पहुंची तो उसके ससुर ने उन्हें घर में घुसने से इनकार कर दिया। दोनों माँ बेटी बहुत मिन्नतें की, लेकिन पूनम के ससुर ने उनकी एक न सुनी और दोनों वहाँ से सीधे
वृद्ध आश्रम की ओर चल दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।